Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Yes, it is your next lecture that is about the how to make or how to interpret your dependent t-test or paired sample t-test. You can say both. ठीक है, how you can run it on your SPSS. For this you have to follow these assumptions. Yesterday we had discussed assumptions are to some extent similar with your previous one. Here its first assumption is that is your dependent variable is continuous. I have discussed in detail what is it. Independent variable should be consist of two categorical related groups or matched pairs. मैच्ड पेयर्स हेयर इन द सेंस दैट इज़ प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट. ठीक है, टू ग्रुप्स हेयर, यहाँ पे टू हमारे पास जो ग्रुप्स हैं वो सेपरेट ग्रुप नहीं होते हैं, बल्कि टू ग्रुप्स हमारे पास ये आ जाते हैं दैट इज़ बिफोर एंड आफ्टर. आपके पास इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट में और इसमें मेन डिफरेंस अजम्पशन 2 में ही आ जाएगा. यहाँ पे हमारे पास जो ग्रुप्स हम दो बनाएंगे ना, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास जो आ जाता है कि उसमें आ जाएंगे एक बिफोर आ जाएगा, एक आफ्टर आ जाएगा. अजम्पशन 3 हमारे पास आ जाता है कि नो सिग्निफिकेंट आउटलेयर्स होनी चाहिए. मैंने कंफर्म की हुई है आपको. व्हाट इज़ दिस? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंसेस आर डिपेंडेंट वेरिएबल बिटवीन टू रिलेटेड ग्रुप शुड बी अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. आई हैव आल्सो क्लियर टू यू व्हाट इज़ दिस. अब हम इसके मेन चीज़ पे जाते हैं. एग्ज़ाम्पल अपने नॉलेज के लिए इस एग्ज़ाम्पल को करते हो तो ये भी बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल है. अदरवाइज़ आप लोगों के पास जो डेटा है उसमें आपके पास प्री और पोस्ट का एनालिसिस नहीं है. ठीक है, क्योंकि जो आप लोगों ने डेटा लिया था बच्चों, अच्छा बल्कि इस एग्ज़ाम्पल को आप लोग ऐसे करोगे, इधर से ही करोगे. इसी एग्ज़ाम्पल को पढ़ के इसी का डेटा आप लोग उधर इंटर करोगे और इसके बेस पे इंटरप्रिटेशन करोगे. दो ऑप्शन है आपके पास, एक या तो इधर से इस एग्ज़ाम्पल को डेटा कर लो, ठीक है. अदरवाइज़ मैंने जो आप लोगों को पेयर टेस्ट में मैंने जो आपको एग्ज़ाम्पल दी थी वो उसकी फीमेल्स पिक्चर्स विद द रेड बैकग्राउंड एज वेल एज़ द वाइट बैकग्राउंड, ठीक है, वो वाली एग्ज़ाम्पल करते हो या ये वाली, क्योंकि आपके पास जो आप लोगों ने डेटा लिया हुआ है वो सिंगल टाइम लिया हुआ है, आपने प्री और पोस्ट का डेटा नहीं लिया हुआ है, इसलिए इसका डेटा एंट्री आपको दोबारा से करनी पड़ेगी. ठीक है, मर्ज़ी है ये एग्ज़ाम्पल लेते हो वो लेते हो, ऑल इज़ अप टू यू. सिंपल मैं मेथड पे जाती हूँ. कैसे करोगे? एनालाइज पे गए, कंपेयर मीन में, उसके बाद पेयर सैम्पल टी टेस्ट में आप लोग. अब यहाँ पे आपको डिफरेंस कैसे आ जाएगा? यहाँ पे आप लोगों के पास जब पेयर सैम्पल टी टेस्ट क्लिक करोगे तो उसके बाद इन दिस वे आपके पास स्क्रीन आएगी. यहाँ पे आप लोगों के पास पेयर 1 में वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 आ जाता है. वेरिएबल 1 में आपके पास कौन से स्कोर्स आ जाएंगे? दैट इज़ बिफोर. और 2 में कौन से आएंगे? दैट इज़ आफ्टर. ठीक है, इन दोनों को आप लोग पुट करोगे. पुट करके उसके बाद आप लोगों के पास जो है, आप लोग यहाँ पे ऑप्शन को अगर ओपन करते हो तो आपको ये बात करता है कॉन्फिडेंस इंटरवल परसेंटेज. ये नीचे मिसिंग वैल्यू वगैरह को इधर आप छोड़ दोगे. ये बाय डिफ़ॉल्ट ही 95% सेलेक्ट हुआ है. ठीक है, इन द केस पॉइंट फ्यू परसेंट केसेस आ जाते हैं यहाँ पे. अगर 95% नहीं है तो फिर इसको खुद कर लो, अदरवाइज इसको ना छेड़ना. ये बाय डिफ़ॉल्ट ही हुआ होता है. ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर आप लोगों को क्या कर दोगे, जैसे पहले किया था ओके का बटन आप लोग क्लिक कर दोगे. उसके बाद ये आप लोगों के पास इसका एनालिसिस आ जाएगा. दैट इज़ पेयर्ड 1 में जैसे आप लोगों ने पहले यहाँ पे पता है आप लोगों के पास क्या आ रहा है, लाइक ग्रुप 1 और ग्रुप 2. ग्रुप 1 आप लोगों के पास क्या है? बिफोर. और ग्रुप 2 क्या है? आफ्टर है. ग्रुप 1 में अगर जो मैंने उस दिन एग्जांपल करवाई है वो आप लोग कर रहे हो तो वो आप लोगों के पास कौन सी आ जाएगी? दैट विल बी विद वाइट बैकग्राउंड. और सेकंड कौन सी आ जाएगी? दैट विल बी रेड बैकग्राउंड. ठीक है, उन्हीं का आपके पास आ जाएगा. सैम्पल आपके पास कितना है? ठीक है, इसमें से आप लोगों ने जो चीज़ उठानी होगी दैट विल बी योर मीन एज वेल एज योर स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोगों ने उठाना होगा. अच्छा उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से टेबल में आप लोगों को साथ साइड बाय साइड साथ सेंड कर दूँगी ये पी ए का कैसे होगा. लेकिन यहाँ से आप लोगों ने देखो ये मीन स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे ये वाली आप नहीं उठाते हो. ठीक है, आप लोगों ने अपनी ये जो आपके पास फर्स्ट इसमें आएगी टेबल में वही वाली उठाओगे, इसको इग्नोर कर दो. इसमें से भी आप जो है वो ये है ना 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल लेवल, इसमें लोअर और अपर वैल्यू
टी वैल्यू आपके पास ये है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा, इसमें अगेन अब आप लोगों ने ये याद रखना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम आप लोगों के पास क्या है, पेड सैंपल है तो n-1, टोटल इनके पास सैंपल 20 का था, इसकी वजह से इनके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गई है, 19। और सिग्निफिकेंट टू टेल टेस्ट है तो आपकी पी वैल्यू किस बेस पे आती है, ऑन द बेसिस ऑफ सिग्निफिकेंट टू टेल टेस्ट की बेस पे आप लोगों के पास आ जाती है, ठीक है। और इसके साथ में आप लोगों को इसका आप लोगों को भेज दूँगी कि आप इसको कैसे करते हो, बल्कि ये रिपोर्टिंग ऑफ द आउटपुट ऑफ डिपेंडेंटी वेरिएबल ये भी अच्छी है, ठीक है। यहाँ से भी आप लोग इसको देख सकते हो। यू माइट रिपोर्ट द स्टेटिस्टिक इन द फॉलोइंग फॉर्मेट, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू t is equal to a value p in our case this would be। हाँ, ये बहुत अच्छा वे है अगर आप इस तरीके से लिख सकते हो। this would be t, आप लोगों के पास अंदर क्या आ गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू टी की वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू आपके पास ऊपर क्या आई है, पी की वैल्यू हमारे पास ये आई है ना 0.000, ठीक है। टू टेल सिग्निफिकेंट है तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 0.000। ये मज़ीद उसके सिर्फ 3 ही डिजिट रखते हैं इसमें भी। ड्यू टू द मीन ऑफ द टू जर्म्स and direction of the t value, we can concluded that there was a statistical significant improvement in jump distance following the perimetric training program from this and this into इन द सेम वे। आप इसकी ये जो रिपोर्ट की वर्डिंग है बहुत अच्छी है, आप इस वे से भी इसकी वर्डिंग जो है वो लिख सकते हो। और साइड बाय साइड जो है वो मैं आपको APA के अकॉर्डिंग टेबल में आपको भेज दूँगी कि आप इसका टेबल कैसे बनाओगे। दैट इज़ योर एंड ऑफ लेक्चर। ओके जी स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक जी। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों का आ गया अकॉर्डिंग टू APA योर पेड सैम्पल टी टेस्ट का, ठीक है। इसमें आपकी बिफोर एंड आफ्टर देखिए, वहाँ पे आपने जेंडर डिफरेंस लिखा था, मेल फीमेल लिखा था या न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली सिस्टम लिखा था। यहाँ पे अब आप लोगों के पास वही एक चीज़ इस उसमें थर्ड सी दैट इज़ योर सम डेफिशिएंसी, इसके नीचे लाइन नहीं है, एक लाइन लगानी है। देखें 2 लाइंस बच्चों मस्ट होती हैं, एक बॉटम पे जैसे ये नोट से ऊपर हो गई और एक टॉप पे जहाँ से हमारा टेस्ट शुरू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक लाइन ज़रूर ड्रॉ करनी है, वो किसके नीचे आ जाएगी, मीन स्टैंड डेविएशन टी वैल्यू ऑफ द प्री टेस्ट एंड द पोस्ट टेस्ट ऑन आपकी जो स्केल है वो लिखोगे। इसके बाद लाइन आएगी ताकि ये चीज़ बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो लाइन के नीचे आए, जिधर आप लोगों के पास लिखा हुआ है ना प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट, ठीक है। तो इसमें बेशक एन लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट इज़ द कन्फर्म कि दोनों में हमारा जो है प्री और पोस्ट में सैम्पल साइज सेम होता है, वो एक ही दफ़ा आप कहीं भी लिखते हो तो इट्स इनफ। अच्छा, इसमें आप लोगों के पास क्या आ जाता है, मीन स्टैंड डेविएशन टी का आपको पता है, पी लोअर लिमिट अपर लिमिट कोहन डी, इट इज़ इन द सेम वे एज यू हैव रिटन इन योर इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट।